तुम आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन शो और मैं हूं दानियाल हनीफ। बात की जाए तो 147 साल क्रिकेट में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई टीम 550 से ज़्यादा रन करने के बावजूद फिर भी एक इनिंग से हार जाए। और दूसरी तरफ बात की जाए तो पाकिस्तान ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, क्योंकि जब मैच ये स्टार्ट हुआ था तो तब से ये बातें की जा रही थी कि हो सकता है कि पाकिस्तान ये वाला जो रिकॉर्ड है वो अपने नाम कर ले। हम ग्राउंड में मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ क्रिकेटर्स मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि आया कि पाकिस्तान क्रिकेट का जितना डाउनफॉल चल रहा है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो पा रही, इसके पीछे क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, कैसे आप? मैं शुक्र अल्लाह का। सर, बात की जाए पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच हुआ 147 साल क्रिकेट की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई टीम 550 से ज़्यादा रन करती है और उसके बाद वो एक इनिंग से शिकस्त खा जाती है। क्या लगता है किस वजह से पाकिस्तान को ये हार जो है वो मिली है? वजूहत बहुत सारी हैं। इंग्लैंड से जो है इस टेस्ट मैच में बीइंग अ क्रिकेटर मुझे भी बड़ा कुछ सीखने को मिला, और ऑब्वियसली बात है कि पाकिस्तान टीम को भी जो नए लड़के हैं जिस तरह शानी भाई हैं कैप्टनसी कर रहे हैं, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। 550 हमने रन्स किए हैं ऑन द टेबल, बहुत अच्छे रन्स थे। उसके बाद अगर आप देखें तो बिल्कुल जो है ग्रास टॉप विकेट वो बिल्कुल नहीं था, बैटिंग विकेट था। उसके ऊपर आपको कोई जो है वो स्पिनर चाहिए होता है कि जो इस तरह के विकेट पे भी ब्रेक करे। मेरे ख्याल से इब्रार अहमद जो है वो उतना इम्पैक्टफुल बॉलर नहीं रहा था। टीम को भी और जो है बीइंग अ क्रिकेट फ़ैन आवाम को भी उससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी। वहाँ पे फास्ट बॉलर जो है वो सिर्फ नया बॉल से ही जो कर सकता है वो कर सकता है। उसके बाद वो डिपेंड करता है कि बैट्समैन गलती करता है तो उसके बाद ही बॉलर को विकेट मिलती है। अब वहाँ पे आपका अगर नुमान अली होता, आपके पास मौजूद होता, तो वो कुछ जो है और आपके लिए एक्स्ट्रा कर सकता था। इब्रार अहमद उस तरह से इम्पैक्टफुल नहीं रहा। और दूसरी बात रही कि वो 850 रन जब हमें हुए तो ज़ाहिर है बैट्समैन आप फील्डिंग करते हैं। जब आप फील्डिंग करते हैं 850 रन खाने के बाद, तो आपके जो पाँव होते हैं, जो फुट मूवमेंट होती है बैट्समैन की, वो जब नेक्स्ट डे बैटिंग करता है वो उसकी उस तरह नहीं चलती। जब आपने 850 रन खाए होते हैं, प्रेशर होता है, तो वो ये है कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा कैप्टनसी का भी आप कह सकते हैं कि शानी भाई हैं 60 टेस्ट मैच हुए हैं, कुछ ज़्यादा उनको एक्सपोजर नहीं है, टाइम देना चाहिए उनको। और उनको जो है आपने 60 टेस्ट मैचेस की बात की, दुनिया के वो भी पहले कैप्टन बन चुके हैं जिन्होंने 6 मैचेस में कैप्टनसी की और 6 के 6 मैच हार गए। अब आज खबरें नज़र आ रही थी, देखने को मिल रही थी कि शान मसूद जो हमारे कैप्टन हैं, उनको इस सीरीज़ के बाद जो है ना वो फारिग किए जाने का इम्कान है। आपको लगता है कि उनके साथ ये जस्टिस है? और दूसरी बात यह है कि क्या कैप्टन बार बार चेंज करने से टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो पाएगी या प्लेयर्स को कुछ करना पड़ेगा? ये बिल्कुल, मैं तो इसको जस्टिस नहीं समझता। ये है कि शान मसूद को टाइम देना चाहिए, कोई मसला नहीं है। अगर 6 टेस्ट मैच हार गए हैं तो उनको मज़ीद टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि वो यॉर्कशायर में अगर जाके कप्तानी करते हैं, जो रूट उनके अंडर खेलता है तो किसी वजह से खेलता है, ऐसे नहीं खेलता। वो ये है कि अगर वो पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। प्लेयर्स को ये चीज़ जो है एब्जॉर्व करने की ज़रूरत है कि शान मसूद कप्तान है, हमें उसकी सुननी है। जैसे कि बीइंग अ सीनियर प्लेयर बाबर भाई हैं, वो उनको अच्छा मशवरा दे सकते हैं कि आप ये नहीं ये करें। इस टेस्ट मैच में भी ऐसे ही हुआ, जो आमिर जमाल ने कैच पकड़ा था नसीम शाह की आई गेस बॉलिंग पे मिड विकेट पे, तो वो बाबर भाई का आइडिया था कि मिड विकेट फील्डर लेना चाहिए। और वहाँ पे दो कैच हुए हैं वहाँ पे, तो वो एक जो है बाबर आजम मास्टर क्लास था। तो इस तरह टीम इस तरह ही चलती है। बस अगर जो 850 रन हुए हैं उसमें एक छोटी सी देखें, हमें सपोर्ट करना चाहिए। इधर अगर मैं क्रिटिसाइज़ करने खड़ा होऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें निकल आएंगी जो होंगी भी नहीं। तो अब अगर आपने सपोर्ट करना है तो उसमें ये है कि आप बस यही कह सकते हैं कि 1-2 स्पिनर शॉट थे, स्ट्रेट ट्रैक था, बैटिंग ट्रैक था, उसके ऊपर आप फास्ट बॉलर ठीक है आप खिला रहे हैं, नो डाउट। आपने मैं आपकी बात कर रहा, आपने कहा जी यहाँ पे 1 से 2 स्पिनर्स शॉर्ट थे, ये चीज़ टीम में होनी चाहिए थी, स्पिनर्स होने चाहिए थे। जो हमारी मैनेजमेंट है वहाँ पे आप देखें कि गैरी क्रिस्टन भी बैठे हुए हैं, गिलेस्पी भी बैठे हुए हैं, अजहर महमूद भी बैठे हुए हैं और हमारे और भी काफ़ी सीनियर्स वहाँ पे हैं। क्या उनको इस चीज़ की मतलब समझ नहीं आई है, इस चीज़ का नॉलेज नहीं हुआ कि हम विकेट कैसी बना रहे हैं और जो हमारा कम्बिनेशन है वो किस तरह का है? क्या उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं हो पा रहा? मेरे ख्याल से आप जिसकी भी बात करें, गैरी क्रिस्टन है और दूसरे लोग हैं, वो भी इंसान ही हैं एट दी एंड। गलती इंसान से ही होती है, अगर उनसे मिस्टेक हो गई है तो मैं ये उम्मीद करता हूँ, आई होप कि अगले टेस्ट मैचेस में ऐसा नहीं होगा। क्योंकि गलती की बात की तो जब बांग्लादेश हमारे पास आई थी पिंडी में, तो तब हमने ग्रासी ट्रैक बनाया था, तब भी हमसे ये वाली चूक हो गई थी, हम पिच को समझने में नाकाम रहे थे, वो हम वाइट वॉश हो गए। अब फिर सेम चीज़ वो अगले टेस्ट मैच में भी हो गई है, तो 1 या 2, अब ये तीसरी दफ़ा फिर हो गया, हम सीरीज से हाथ दो बैठे, अब फिर वो होने जा रहा है। मेरे ख्याल से अभी जो ये जो टेस्ट मैचेस हैं इसमें आप अभी आपको जो है ना वो होपलेस नहीं होना चाहिए।
मेरे ख्याल से मुझे भी और बाकी आवाम को भी मेरा यही पैगाम है कि वो उम्मीद रखें और टीम को पॉजिटिव वाइब्स दें कि आप अभी भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। एक टेस्ट मैच हारना दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। तो अभी टेस्ट मैच बाकी हैं, 2 टेस्ट मैच और मेरे ख्याल से बिल्कुल, बाकी हैं। बिल्कुल। तो अगर हम वो कमबैक करते हैं, अच्छा दूसरे में कमबैक करते हैं, तो तीसरे में इंग्लैंड पे प्रेशर होगा, हम एक स्टेप आगे होंगे। तो वो बस यही है कि छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं 2-3, वो जो है कोचेज़ अगर उसके ऊपर डीप एनालिसिस करते हैं, उसको क्लियर करते हैं, तो हम इसी पिच के मुताबिक मैच जीत सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि बाबर आजम लास्ट 17 इनिंग से वो बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनसे कोई अच्छा परफॉर्म नहीं हो पा रहा। इस मैच में भी देखिए तो 30 रन किए हैं, फिर दूसरी इनिंग में जो है वो 5 रन पे आउट हो गए हैं। आपको क्या लगता है एज ए क्रिकेटर कि किस वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है? कहीं प्रेशर है उन पे या कोई और वजह है? मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा पास में जाएं तो किसी को भी भूलना नहीं चाहिए कि विराट कोहली से 4 साल 4.5 साल स्कोर नहीं हुआ था। बिल्कुल। ठीक है, और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनकी लेगेसी को फॉलो करता हूँ और उनकी फ़िटनेस, उनका सब कुछ फॉलो करता हूँ। तो उस चीज़ को देखते हुए मेरे ख्याल से बाबर भाई अभी 1.5-1 साल गुजरा है। बिल्कुल। तो ये एक प्लेयर है, जब एक प्लेयर खेलता है ना, आप अगर पुराने वक्तों में जाए ना, जिन लोगों का प्लेयर कहते हैं जैसे जावेद मियांदाद है, इंजमामुल हक है, आप उनकी एवरेज उठा के देखें, उनकी एवरेज 32, 35, 37 से ज़्यादा की नहीं है। बाबर भाई से 1.5 साल स्कोर नहीं हुआ, लेकिन उनकी एवरेज तो अभी भी 50 की है, 45 की है। जो लोग उनको टीवी पे बैठ के क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि मैच विनिंग इनिंग्स नहीं है, मेरे ख्याल से उन सब की इनिंग्स को अगर मिलाया जाए ना, जितने भी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उन सब की अगर इनिंग्स को मिलाया जाए तो फिर शायद उनकी एवरेज 50-55 की बाबर भाई के मुकाबले की बन जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, टाइम देना चाहिए। बाबर भाई को ब्रेक खुद ले लेना चाहिए अगर वो नहीं ले रहे, या अपने बारे में वो बेहतर समझते हैं कि मैं खेल रहा हूँ, बस मैं कभी ना कभी ट्रैक पे आ ही जाऊँगा। अभी भी वो ट्रैक से मतलब जो है, जिस तरह वो स्कोर नहीं हो रहा उनसे, वो स्कोर जिस तरह हम उनको कह रहे हैं कि जी आपसे स्कोर नहीं हो रहा, उनका स्कोर ना होने के बावजूद भी जो उनका एंड होता है 45, 40, 30, 35, यहाँ पे एंड होता है। बिल्कुल। यहाँ पर वो फंसे हुए हैं, एक सर्टेन जो है आगे जगह पे वो फंस जाते हैं। इधर से वो क्लियर होंगे तो जिधर एक 100 हो गया, वहाँ पे 2-300 और हो जाने हैं, मामला क्लियर हो जाना, और बाबर भाई फिर टीवी पे आना शुरू हो जाएंगे, जी वो वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है, वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है। बाबर आजम पे तनकीद करने वालों के लिए आपको क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से तनकीद करने वाले वही हैं जिन्होंने कभी गराज में भी क्रिकेट नहीं खेली हुई, तो उनके ऊपर तनकीद नहीं बनती। आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जैसे दुनिया में कभी साउथ अफ्रीका के पास डिविलियर है, विराट कोहली इंडिया के पास है, संगाकारा श्रीलंका के पास है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है। इंग्लैंड के पास है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बाबर भाई हैं, बाबर आजम हैं, और वो प्राउड है हमारा, हम उनको ऑन करते हैं, उनके बुरे वक्त में भी और उनके अच्छे वक्त में भी, और आगे भी करेंगे, और इंशाल्लाह वो आगे आपको रन्स करते हुए नजर आएंगे। सर, बात की जाए पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच की, तो पाकिस्तान एक इनिंग और 47 रन 47 रन से ये मैच हार गया। क्या लगता है आपको किस वजह से पाकिस्तान ये मैच हारा है? देखिए, जो लगता है कि फ्लैट पिचेस थी और टेस्ट मैच वाली पिचेस नहीं थी, और इसके अलावा वो नॉन सीरियस थे। उनके फील्ड पे मैंने देखा था कि आप लोगों ने भी ऑब्ज़र्व किया ही होगा कि वो नॉन सीरियस थे और आपस में हंस मिल रहे हैं और सीरियसली बॉल नहीं कर रहे हैं। हम बॉलिंग में ज़्यादातर लैग कर रहे थे, और अगर हमारी बॉलिंग अच्छी हुई होती तो शायद कुछ हालात डिफरेंट होते। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 556 रन किए हैं, जिसमें हमारे 3 सेंचुरी होल्डर भी थे। एक 156 शान मसूद, उसके बाद 104 आगा सलमान, 102 अब्दुल्ला शफीक ने किया है। लेकिन जब इंग्लैंड की बैटिंग आई है तो उन्होंने उसी पिच पे 823 रन कर दिए, और जब पाकिस्तान की दूसरी इनिंग आती है तो वही बैटिंग विकेट जिस पे 3 से 4 दिन रन के अंबार लगे, वही बैटिंग विकेट पाकिस्तान के लिए बॉलिंग विकेट बन जाती है। इसके पीछे क्या रीज़न है? देखें, उसके ऊपर बहुत लंबी इनिंग्स खेली गई है, उन्होंने स्कोर अच्छा किया है। हमारी तरफ से स्कोर बहुत अच्छा हुआ था, लग रहा था कि कुछ डिफरेंट टीम आई है हमारी तरफ से, लेकिन उनकी टीम ने भी बहुत ही मतलब आउटस्टैंडिंग खेला है। हम बॉलिंग में लैग कर गए हैं। मेरे ख्याल से शाहीन की जगह मीर हमज़ा को खेलना चाहिए था, क्योंकि उसका थोड़ी सी ना लाइन लेंथ का मसला आ रहा था। नसीम ने अच्छी बॉलिंग की है और भी बाकी सारे ओवरऑल ठीक था, लेकिन हम बॉलिंग में लैग कर गए थे। 147 साल क्रिकेट की तारीख में पहली ऐसी टीम बनी है जिसने पहली इनिंग में 550 से ऊपर रन किए, लेकिन वो मैच एक इनिंग से हार गई। इस पे क्या कहेंगे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे? देखें, बैटिंग वाइज तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी, लेकिन पिचेस का भी आप कहें तो थोड़ा कसूर है कि पिचेस वो नहीं थी जो टेस्ट मैच में होनी चाहिए। नहीं, देखें, कोई भी टीम जब होम कंडीशन में खेलती है, जैसे आप श्रीलंका की बात कर ले, श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को वहाँ पे वाइट वॉश करके भेजा। आप देखें, पहली इनिंग में वो 550 500 करते थे, उसके बाद वो 150 200 पे 70-80 पे वो आउट कर देते थे अब दूसरे न्यूजीलैंड की टीम को। हर टीम ऐसी पिचेस बनाती है जो खुद को सपोर्ट कर रही हो, लेकिन पाकिस्तान ऐसी विकेटें क्यों नहीं बना रहा?
आया कि हालांकि आप ऑस्ट्रेलिया से आप क्रिकेटर लेके आए हुए विकेटें बनाने के लिए, फिर भी आप स्पोर्टिंग विकेटें नहीं बना रहे, बांग्लादेश आता है आपको हरा के चला जाता है, आप देखें आपको एक इनिंग्स इंग्लैंड ने भिरा दिया, तो हम कब ये सारा कुछ करेंगे? देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो ये देखते हैं कि यहाँ पर हर दूसरी बार पीसीबी का चेयरमैन चेंज हुआ होता है और ज़्यादा देर कोई टिकता नहीं है, वो जब आता है अपना नया स्टाफ लेके आ जाता है। तो ऐसा लग रहा है जैसे ना क्रिकेट में कोई सीरियस कोई सीरियस मैनेजमेंट आ ही नहीं रही, जो कि कुछ सही एकदम हाथ उठाए, और ना पिच नहीं सही बनाई थी। इस मैच में 2 रिकॉर्ड बने हैं। एक तो ये कि 147 साल तारीख में पहली दफ़ा एक ऐसी इनिंग खेली गई जिसमें 550 और फिर भी टेस्ट मैच हार गए। दूसरा, शान मसूद दुनिया के वाहिद कैप्टन बन गया जिन्होंने 6 मैचेस खेले और 6 के 6 वो हारे हैं, कोई ड्रॉ नहीं, कोई विन नहीं। और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि उनको जो है ना वो इस टेस्ट सीरीज़ के बाद फारिग किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि कैप्टन के बदलने से परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी? देखें जब यहाँ पर कोई कैप्टन बनता है, जैसे बाबर बना था, तो आप देखें कि उसकी परफॉर्मेंस में आया था, डिफरेंस आ गया था। तो यही शान मसूद के साथ हुआ है। पीछे से हमारे जो क्रिकेट्स के शौकीन हैं वो पीछे से बहुत प्रेशर देते हैं, लेकिन वो अपना शौक़ ही ज़ाहिर कर रहे होते हैं। प्लेयर्स को अपने इतना दिमाग पे लेना नहीं चाहिए इस बात को, लेकिन यही बात है कि अगर वो कैप्टनसी से हट जाते हैं तो वो बेहतर परफॉर्म करेंगे मेरे ख्याल में। अब 2 टेस्ट मैच बाकी रह गए। लास्ट क्वेश्चन है, क्या लगता है कि पाकिस्तान कमबैक करके ये सीरीज़ अपने नाम कर सकता है या सीरीज़ बचाने में कामयाब हो जाएगा? देखिए अगर वो सीरियस एटीट्यूड के साथ आते हैं और मेरे ख्याल में शाहीन को मीर हमजा से रिप्लेस करते हैं तो मेरे ख्याल में बात की जाए 147 साल तारीख की क्रिकेट की तारीख में कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिसने 550 से ऊपर पहली इनिंग में स्कोर किया हो लेकिन वो टेस्ट मैच हार जाए। पाकिस्तान एक इनिंग और 47 रन से ये टेस्ट मैच हार चुका है। आपको एज ए क्रिकेटर क्या लगता है कि कहाँ पे पाकिस्तानी टीम से चूक होगी, गलती होगी, जिस वजह से पाकिस्तान टीम ये मैच हार गई? देखें, सबसे पहले तो अगर बात की जाए, आपने 550 रन किया अपनी बैटिंग के सर पे, बिल्कुल। मतलब आपको बैटिंग ने सपोर्ट किया। उसके बाद बारी आ जाती है आपकी बॉलिंग की। आपकी बॉलिंग जो है वो टीम की बैकबोन होती है। अगर बॉलिंग जो है वो सही तरह से बॉलर्स काम नहीं कर रहे, जो विकेट्स को यूज़ नहीं कर रहे, पिच को यूज़ नहीं कर रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं लैक आ रहा है। बैक हम ज़रूर करेंगे टीम को, हमारी कंट्री है, हमारा मुल्क है, हमारी टीम है, हम उनको सपोर्ट करना है। अगर हम उनकी विनिंग जो है मोमेंट्स में हम उनके साथ हैं तो हमें उनके बुरे वक्त में भी उनका साथ देना चाहिए। बस लैक यहाँ आ रहा है, हमारी लैक ऑफ ट्रेनिंग आ रही है, शायद लैक ऑफ एम्बिशियस आ रहा है। हम लोग अपनी एनर्जीज़ को, जो हमारी कैपेसिटी है, हम उसको सही से उससे काम वर्क नहीं ले पा रहे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है वो यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। इफ़ यू आर नॉट पेइंग योर टीम बैक, इट मीन्स दैट यू आर नॉट वर्किंग वेरी वेल बिहाइंड द मैचेस। आप मैच के जो है पहले अपनी ट्रेनिंग्स पूरी नहीं कर रहे। अगर आप पूरी कर भी रहे हैं तो आप मैच में या आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कह लें या कुछ आपका बॉलिंग में कहीं ना कहीं लैक आ रहा है या स्ट्रेटेजिकल लैक आ रहा है, जिसकी वजह से आप जो मैच में हैं वो उस तरह से उसको पे बैक नहीं कर पा रहे। आपने कहा जी हमारी ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं लैक आ रहा है या कॉन्फिडेंस लेवल में कहीं ना कहीं लैक आ रहा है, इस चीज़ को फिलअप कौन करेगा? कोचिंग स्टाफ करेगा या प्लेयर्स खुद करेंगे? देखें, एक उस्ताद होता है ना, वो आपको सिखा सकता है, बता सकता है। वो उसके पास कोई जादुई पुड़ी नहीं होती कि वो पानी में डाले आपको पिला दे और आप उस तरह परफॉर्म करें। बिल्कुल। अ टीचर्स ड्यूटी इज़ टू टीच यू और इज़ टू गाइड यू। इट्स योर वो ये आपके ऊपर है। इट डिपेंड्स ऑन यू दैट हाउ यू टेक दीज एंड हाउ यू आर ट्रेनिंग इन द ग्राउंड एंड हाउ यू आर बिहेविंग इन द ग्राउंड। अगर वो उसने आपको ट्रेनिंग बता दी है, अगर आप एक दफ़ा मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है ना, वो ट्रेनिंग कर रहा है, वो एक सेट करके बस कर रहा है, वो समझ रहा मेरी ट्रेनिंग हो गई है। जब उसकी बॉडी कैपेसिटी से वो एक्स्ट्रा वर्क करेगा, उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा, फिर उसकी बॉडी कैपेबल होगी ज़्यादा मूवमेंट करने के लिए। या शायद यहाँ ट्रेनर्स को भी थोड़ा इसको इनिशिएटिव लेना चाहिए, प्लेयर्स को भी चाहिए थोड़ा सीरियस होके ट्रेनिंग को जो है वो लें, ताकि इस तरह के जो लैग्स हैं बॉलिंग की वजह से या हम कहीं से भी रह ना सकें। इस जो अभी सीरीज़ हुई है या अभी जो मैच हुआ है, इसमें काफ़ी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बने हैं। जैसे 147 साल क्रिकेट का रिकॉर्ड मैंने बताया है, और उसके बाद शान मसूद के नाम एज ए कैप्टन एक ऐसा रिकॉर्ड आया है कि वो दुनिया के पहले कैप्टन बन गए जिन्होंने 6 मैचेस में कैप्टनसी की और 6 के 6 मैच जो है ना वो हार चुके हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि एज ए लक उनके साथ ये हो गया या उनके साथ जानबूझ के किया गया? क्योंकि अभी खबरें आ रही है कि शान मसूद को इस सीरीज़ के बाद हटा दिया जाएगा। क्या हमारे एक सीरीज़ के बाद कैप्टन को हटा दिया जाता है, कैप्टन के बदलने से टीम की परफॉर्मेंस बदल जाएगी? अगर बदल जाएगी तो फिर बार बार जो कैप्टन बदलते हैं क्यों नहीं बदल रही? सर, आपने बात मेंशन की है शान मसूद की लक की, पहले मैं आपको यहाँ क्लियर करता चलूँ। व्हाट इज़ लक? लक पता क्या होती है? सही मौके पे सही दुरुस्त फैसला करना लक होती है।
दिस इज़ लक। ये खुशकिस्मत ये नहीं होती यार वो परफॉर्म नहीं कर रहा, किस्मत उसका साथ नहीं दे रही। किस्मत आपको मौके दे रही है, सही मौके पे सही फैसला करना लक जो है वो लक कहलाता है। इसका मतलब कि हमारे कैप्टन के जो डिसीजन पावर है, फैसले की पावर है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है। कैप्टन हमारे पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं, कहीं ना कहीं कोई लैक रह रहा है तो हमारी टीम इस तरह डाउन जा रही है ना। अगर आपके चारों खाने पूरे हों, चारों खाने आपके फुल हों, तो कहीं ना लैक ही नहीं रहता। आपने एक बंदा है वो 8 घंटे ट्रेनिंग कर रहा है, एक वो उसको उस हिसाब से फल मिल रहा है, एक बंदा जो है वो 12 घंटे ट्रेनिंग कर रहा है, उसको उस हिसाब से मिल रहा है। शान मसूद कैप्टन भी बहुत अच्छे हैं, बैट्समैन भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने 150 प्लस स्कोर आई थिंक किया है और अच्छी 500 जो है वो स्कोर क्रॉस करके एक अच्छी पार्टनरशिप भी बिल्ड की, अच्छा एक स्कोर जो है वो बोर्ड पे सेट किया। कहीं ना कहीं फील्ड स्ट्रेटजी ऐसी उनसे नहीं कंट्रोल हो पा रही, या कहीं उनसे जो है वो ऐसे डिसीजंस नहीं लिए जा रहे जो टीम को जो है वो मैच हारने से बचा सक रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको फ़ौरन 6 इनिंग्स के टूवर्ड्स के बाद ही हटा दें एज ए कैप्टन। आप उनको चांस दें, उनका कॉन्फिडेंस और बूस्ट अप करें, उनके साथ टाइम मैनेजमेंट को चाहिए उनके साथ टाइम स्पेंड करें ताकि उनको कॉन्फिडेंस मिले। आपने कहा कि हमारी बैटिंग ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया पहली इनिंग में, लेकिन जो पहली इनिंग हमारी बॉलिंग की आई है वहाँ पे हमारी बॉलिंग वो परफॉर्म नहीं कर पाई जैसे करना चाहिए था। पाकिस्तानी कंडीशन में आपने देखा होगा अमीर हमजा बहुत अच्छी परफॉर्म कर रहा है, बड़ा अच्छा उसने पीछे जो सीरीज़ गई है वहाँ पे भी एक मैच उन्हें मिला, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। आपको लगता है कि शाहीन शाह जो है चैम्पियंस कप में वो इंजर्ड हो गए थे, शाहीन की जगह या किसी और बॉलर की जगह मीर हमजा को टीम में रखना चाहिए था, उनका बनता था रखना था कि वो ऐसी कंडीशन में बॉलिंग करना जानते हैं वो? यार मीर हमज़ा अगर इस कंडीशंस में बॉलिंग करना जानते हैं तो आपको जो बॉलर है वो टीम के साथ अटैच है उसको चांस देना। अब जितनी ज़्यादा इंडिया है ना वो बहुत क्रिकेट खेलते हैं, उनका आपको हर लीग में एक नया बॉलर मिलेगा वो, और उनकी जो टीम में कंसिस्टेंसी बहुत है। वो एक मैच में अगर प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा वो उसको मैच कंटिन्यूसली खिलाते हैं ताकि उसका कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप हो, उसकी परफॉर्मेंस भी बिल्टअप हो। ट्रेनिंग नेट्स होते हैं ना, नेट्स में आप सिर्फ अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो, आप जो बिल्टअप होते हैं वो मैचेस में होते हो। अगर आपको 1 या 2 मैचेस मिल रहे हैं उसके बाद आपसे वो परफॉर्म नहीं हो रहा, मैनेज आप इसी अंडर प्रेशर जो है वो प्रेशर में रहते हो। मोहम्मद अली के साथ हो रहा है। आप वही ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसी प्रेशर में खेल रहे हैं कि यार मुझसे ये परफॉर्म ना हुआ, कोच मुझे बाहर बिठा देगा। अगर आपके माइंड से ये प्रेशर ही आउट नहीं हो रहा तो आप परफॉर्म कैसे कर पाओगे? आपको थोड़ा सा रिलैक्स होके, फ्री माइंड होके प्लेयर्स को चांस देना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए ताकि वो अपना जान मार सकें और अपनी गेम खेल सकें। हमारे जो नंबर 1 बैट्समैन है बाबर आजम, वो काफ़ी अच्छे से स्ट्रगल कर रहे हैं। लास्ट 17 इनिंग की बात की जाए तो वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। इस मैच में भी उन्होंने पहली इनिंग में 30 रन किया है, उसके बाद अगली इनिंग में वो 5 रन पे आउट हो गए हैं। एज ए क्रिकेटर आपको क्या लगता है कि किस वजह से वो उनकी परफॉर्मेंस डाउन जा रही है? कहीं ना कहीं उन पर कोई प्रेशर है या कोई और वजह है? देखें, अगर बाबर आजम की एज ए प्लेयर बात की जाए तो मैं आई डोंट नो, मुझे तो इतना क्रिकेट का नहीं पता यार। हम बिल्कुल ही आटे में नमक के बराबर भी नहीं हैं जो लोग क्रिकेट को जानते हैं। बाबर आजम इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। विराट कोहली से कंपेयर किया जाता है, हालांकि वो वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर्स हैं, बैट्समैन हैं। कहीं ना कहीं उनकी ऐसी फॉर्म जो है वो आउट हुई हुई है, कहीं हो जाता है प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है। विराट कोहली भी काफ़ी अच्छा, विराट कोहली काफ़ी अच्छा नहीं, बहुत साल रहे हैं, 1 2 3 साल कॉन्टीन्यूसली वो रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने उसको दोबारा रीगेन किया। बाबर आजम के साथ अब ये कह लें घर दा जिहड़ा सब तो छोटा मुंडा होंदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ बहुत ज़्यादा उम्मीदां हो जांदियां ने। वो कहंदे ने ये बच्चा CSS भी करेगा, ये डॉक्टर भी बनेगा, ये वकील भी बनेगा। बाबर आजम के साथ हमने एक्स्ट्रा ही जो है ना वो होप्स बांध ली हैं। उनको हमने वो पहले ही विव रिचर्ड बना दिया है, अभी वो उस प्रोसेस में चल रहे हैं। उनको जैसी उनकी नेचुरल गेम है और वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम गोट बन सकते हैं। उनको चाहिए कि वो उसी अपने स्टांस को लेके चलते रहें, मेहनत करते रहें। ही इज़ वन ऑफ द बेस्टेस्ट प्लेयर आई हैव एवर सीन इन द क्रिकेट इन पाकिस्तान। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूँगा, ठीक है पाकिस्तान के साथ जो भी होगा, इस मैच में जो भी गलतियाँ होगी, क्या अगले मैच जो अगले 2 मैचेस रहते हैं पाकिस्तान कम बैक करके ये सीरीज़ अपने नाम करने में कामयाब हो सकता है? इंशाल्लाह जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद रखनी चाहिए इंसान को। मैं तो यही कहूँगा बेस्ट ऑफ लक फॉर द पाकिस्तान टीम। आप कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें, दुआ करते रहें, कोशिश करें जो आपने गलतियाँ पिछले मैच में की हैं वो इस मैच में रिपीट ना करें। बॉलिंग को थोड़ा मज़ीद ज़ोर से आएँ, बॉलर्स पाकिस्तान को लैंड ऑफ पेसर्स कहा जाता है, तो आप इसको मज़ीद ज़रा आएँ, जिसको पंजाबी में कहते हैं वजके के साथ आएँ, ताकि बैट्समैन पे प्रेशर हो। बड़े अच्छे वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, नसीम शाह, शहीन शाह अफरीदी एंड और ये दूसरे हमारे बॉलर्स स्पिनर्स हैं, तो आप इनको आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बॉलर्स के साथ ये ज्यादती भी हो रही है कि उनको ऐसी विकेटें तैयार करके दी जाती हैं कि वो सारा दिन बॉलिंग कर थक जाते हैं वो, लेकिन विकेट में ज़रा भी स्पोर्टिंग जो मूवमेंट होता है वो नहीं है? यार एज ए क्रिकेटर या लिटिल बिट क्रिकेट नोइंग होना,
परफॉर्मेंस नहीं हो रही, वो परफॉर्मेंस नहीं हो रही। आप ये Wickets पे blame ब्लेम नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पे जी आपकी बीवी बैठी है ना पवेलियन में, लोग कहते हैं जी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, वो उसके अंडर प्रेशर आ गया, उसे यार वो बेचारी बैठी है, पिच बेचारी बनी हुई है, आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, वो आपकी लैग की वजह से परफॉर्मेंस नहीं हो रही। आप किसी को जो है वो ब्लेम नहीं कर सकते। इसमें इसका मतलब है ना मैनेजमेंट का कसूर है, ना हमारे कोचिंग स्टाफ का कसूर है, ना हमारे चेयरमैन का। इसमें सारा जो खराबी पैदा हो रही है वो प्लेयर्स की वजह से हो रही है, प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इसमें दिमाग का कसूर है। अपने दिमाग को उस पर रखें, फोकस रखें, पिच पे रखें, ये रखें कि हमने मैच जीतना है। कुछ इनिंग्स होती हैं जो आपको सेल्फिश खेलनी पड़ती हैं, कुछ इनिंग्स होती हैं जो आपको टीम के लिए भी खेलनी पड़ती हैं। ठीक है, सेल्फिश आप खेलें, आप अपने लिए स्कोर करें, आपने अपने बोर्ड पे स्कोर कार्ड में अच्छे स्कोरर रहना है या अच्छी जो है वो आपका बॉलिंग रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन कुछ जो हैं वो मैचेस अपनी टीम के लिए खेलें, पूरा फोकस्ड होकर खेलें और उसके मैच के अंदर इंडल्ज होकर खेलें, ताकि जो है वो आपका बेस्ट जो है वो आप परफॉर्म